ज़रा सोचिए, अभी इसी पल आप अपने घर में बैठे हैं। बाहर शहर की आम सी हलचल है, लोग काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल की बातें कर रहे हैं, मोबाइल पर नोटिफिकेशन बज रहा है। और तभी अचानक आसमान में सूरज से भी ज़्यादा तेज़ एक अंधी रोशनी फटती है। इतनी तेज़ कि पल भर के लिए समय थम सा जाता है। आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और दिमाग को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। अगले ही सेकंड एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो कानों को चीर देती है। और फिर आती है हवा की वो अदृश्य दीवार जो इमारतों, गाड़ियों और इंसानों को ऐसे उड़ा देती है जैसे वे कुछ भी ना हो। ये कोई फिल्म नहीं, ये एटम बम की हकीकत है। इंसान द्वारा बनाया गया सबसे खौफनाक हथियार, जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी सभ्यता को पल भर में बदल देता है। क्योंकि एटम बम गिरते ही शहर अलग अलग जोन्स में बच जाता है। ग्राउंड ज़ीरो, जहाँ तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और इंसान सेकंडों में भाप बनकर हवा में गायब हो जाता है। जहाँ शरीर नहीं बचता, सिर्फ दीवारों पर जले हुए साए रह जाते हैं। उसके थोड़ी दूरी पर वो इलाका होता है जहाँ लोग तुरंत नहीं मरते, लेकिन उनकी त्वचा जल जाती है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, आँखों की रोशनी चली जाती है और ज़िंदगी एक लंबे दर्द में बदल जाती है। और उससे भी दूर वे इलाके होते हैं जहाँ लोग बच तो जाते हैं, लेकिन असली दुश्मन तब सामने आता है, रेडिएशन, जो दिखता नहीं, आवाज़ नहीं करता, मगर सांसों के साथ शरीर में उतर जाता है, खून को जहरीला बनाता है, कैंसर और बीमारियों का बीज बो देता है। और ये रेडिएशन पहले 24 से 48 घंटों में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर धीरे धीरे कम तो होता है, लेकिन कुछ जगहों पर हफ्तों और महीनों तक जानलेवा बना रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज़मीन के नीचे बने बंकर वाकई जान बचा सकते हैं? जवाब है हाँ, अगर वे गहरे हों, मजबूत कंक्रीट और स्टील से बने हों, उनकी वेंटिलेशन सुरक्षित हो और लोग विस्फोट के बाद कम से कम 2 दिन तक बाहर ना निकलें। क्योंकि सही बंकर ब्लास्ट और रेडिएशन दोनों से काफ़ी हद तक बचा सकता है। लेकिन अगर बंकर उथला हो या उसका दरवाज़ा खुला रह जाए तो वो भी कब्र बन सकता है। विस्फोट के समय गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ सेकंड के लिए हवा भी जलने लगती है। आग के तूफान उठते हैं जो ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और लोग दम घुटने से मर जाते हैं। पानी उबलने लगता है, धातु पिघल जाती है और पूरा शहर एक जलते हुए नरक में बदल जाता है। इतिहास गवाह है कि हिरोशिमा और नागासाकी में हज़ारों लोग उसी पल मारे गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बंकरों, मोटी दीवारों और दूरी की वजह से बच गए, जिससे ये साबित होता है कि परमाणु हमला होने पर भी हर कोई एक साथ नहीं मरता। मगर ये भी सच है कि जो बचता है वो पहले जैसा इंसान नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद ज़िंदगी डर, बीमारी और तबाही के साए में कटती है। और यही सबसे डरावनी बात है। एटम बम सिर्फ एक धमाका नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर हमला है। क्योंकि रेडिएशन ज़मीन, पानी और हवा को जहरीला कर देता है। खेती बर्बाद हो जाती है, खाने पीने की चीज़ें सुरक्षित नहीं रहती और एक पूरा देश सालों पीछे चला जाता है। इसलिए ये कहानी डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सच दिखाने के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि परमाणु युद्ध में जीत कोई नहीं सकता। क्योंकि उसमें सिर्फ दुश्मन का शहर नहीं जलता, बल्कि इंसानियत, उम्मीद और भविष्य भी राख बन जाते हैं। और सवाल आखिर में यही रह जाता है कि क्या इंसान इतना समझदार बन पाएगा कि इस तबाही को कभी हकीकत ना बनने दे।